Hello, dear students. Myself is Vijendra Kumar Singh and I am in front of you for the economics optional. मैं आपके सामने हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए और थोड़ा बता दूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान है, जो डायग्राम से चलता है। हर एक बातों को कहने के लिए सिर्फ डायग्राम की आवश्यकता होती है और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, उसके बारे में मार्केट में मिथ है कि हमें इकोनॉमिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपके इसी मिथ को तोड़ता हूँ कि इकोनॉमिक्स ही लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स करें कम समय में और दूसरे सब्जेक्ट में जो टाइम हम दे रहे हैं उसका 40 से 50% देकर ही उससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ ले आए, तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना चाहिए। आप मेरे साथ आइए और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने इस बार का यूपीपीएससी का रिजल्ट देखा होगा। जो फर्स्ट रैंक है लड़का विशाल सारस्वत, वो मेरा स्टूडेंट है और आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहीं भी इंटरव्यू में वो कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक विषय की तैयारी दिल्ली में की है, इकोनॉमिक्स की, बाकी सब दूसरी तैयारी मैंने घर बैठ के किया है। और उससे भी मैं आपको बताऊं कि मैंने उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की। 3 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं जहाँ भी हूँ आपके चलते हूँ और थैंक यू सर। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि सर मैं यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक मुझे आया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे खुद फ़ोन करके बता रहे हैं कि हाँ कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैं आगे बताऊं तो रविंदर 72 रैंक पीपीएससी में, पूजा सोनी 13वां रैंक एमपीपीएससी में। ये स्टेट से ऊपर बढ़ें तो माधवी 104 रैंक आईएएस में, नितिका पंत 217 रैंक आईएएस में, जिसका इकोनॉमिक्स में 326 500 में से आए हुए थे। तो इस तरह से इन रिजल्ट्स मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चों को आए हुए हैं। आप इन्हीं जमात में शामिल होना चाहते हैं, इसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, इतने ही आसानी से इन सभी बच्चों को कभी इकोनॉमिक्स में डाउट था। सभी बच्चे कभी समझते थे कि लोग कह रहे हैं इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहिए, टफ है। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान बताता हूँ कैसे इसको डीकोड करेंगे। देखिए आप इकोनॉमिक्स जब उठाते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जब आप उठाते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध है ये कोर्स। अर्थशास्त्र के लिए आपके पास ऐसे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक आप देखते हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट और दूसरा देखते हैं पेपर सेकंड। एक पेपर फर्स्ट है और एक आपको पेपर सेकंड है। देखो अगर बात करें तो लमसम पेपर फर्स्ट हमारा चलता है, इसमें माइक्रो है आपका, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। मैक्रो है हमारा, जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे साथ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से भी है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से, जिसको हम लोग मौद्रिक अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा पब्लिक फाइनेंस से भी है, जिसको हम लोग लोक वित्त बोलते हैं। पब्लिक फाइनेंस से भी है, जिसको हम लोग लोक वित्त बोलते हैं, लोक वित्त बोलते हैं। हमारा यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, जिसको हम लोग समृद्धि तथा विकास कहते हैं। इसे हम लोग समृद्धि तथा विकास कहते हैं, तथा विकास कहते हैं। उसके बाद हम लोग उधर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी है, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी है हमारा, क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। अगर इसके साथ हम लोग देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपके जीएस, ये पेपर 2 भी है और जीएस के लिए भी आपको यहीं से काम हो जाता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका कंट्रीब्यूशन जीएस में ज़बरदस्त है और ये पोर्शन आपको स्टैटिक है, ये हमेशा वही रहेगा। इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे बट टॉपिक आपको वही रहेगा। तो एक बार पढ़ा आपका मामला हो गया। अब किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं जो सिविल से रिलेटेड है। अब जब इंडियन इकोनॉमी में जाते हैं तो जीएस पेपर 3 आपको आईएएस में जीएस पेपर 3 पढ़ना है, स्टेट में भी आपको जीएस में पढ़ना ही है। तो आप जब पढ़ते हैं तो ऑलरेडी इसकी तैयारी भी हो जाती है। इसका मतलब जीएस पढ़ के ही जिसका सेकंड पेपर आपका तैयार हो जाता है, उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लोग डराते हैं कि डायनामिक है। मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है यही डायनामिक है, यही चेंज होता है। और ये चेंज होता है तो आप ऑप्शनल ले या नहीं ले, आपको इसको तो पढ़ना ही है। तो आपको अपने जीएस के लिए इसको पढ़ना है। जीएस के लिए पढ़ा, यहाँ का मामला खत्म हो गया। ये तो पूरा स्टैटिक है,
ये पूरा कोर इकोनॉमिक्स है जो डायग्राम से चलता है, और ये आपका जो है थोड़ा डायनामिक है, थोड़ा चेंज होता है। तो जीएस के लिए जितना चेंज करना है उतना ही चाहिए आपको यहाँ ऑप्शनल के लिए भी। दूसरी बात है, सारी चीज़ें आपको डायग्राम से डील होती हैं। मैं आपको बताऊँ, सिंपल आप देखते हो, आप अपनी बातों को कहते हो कि यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ, और देखो कितना आसानी। यही बात को कहने के लिए दूसरे जगह हमें ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ चित्र की ज़रूरत पड़ती है कि कीमत कम हो गई तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। अब देखो कैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राम से इस बात को दिखाते हैं, किस प्रकार डायग्राम से हमें दिखाना है। यहाँ पे हम कीमत रख देते हैं, यहाँ वस्तु की मात्रा रख देते हैं, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 5 और 10 है, तो 10 के सामने 1 है, 5 के सामने 2 है। जब देखते हैं एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारा मामला ख़त्म हो जाता है, डिस्कशन ख़त्म। बस अब ये कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर बोलते हैं। हमारे सामने हमारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बस हमने बात कह दिया कि कीमतें गिरेंगी तो ज़्यादा, यहाँ से नज़र आ रहा है कीमतें 10 से 5 हुई तो मांग बढ़ के 1 से 2 हो गया। कहीं भी शब्दों के साथ खेलना नहीं है, हमें पेज नहीं भरने हैं, हमारे पास डायग्राम बनाया, डायग्राम को सही सही एक्सप्लेन किया, मार्क्स हमारे सामने हैं। आपको बताऊं, निकिता जो कि 326 नंबर आए थे 500 में से, तो 10 सालों में यूपीएससी में उतना ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं आया। आज बहुत खुशी होती है कि रविंदर जो है वो बीपीएससी में है, बहुत खुशी होती है कि विशाल फर्स्ट रैंक के साथ यूपीपीएससी में है, और वो श्रेय देता है कि ये सिर्फ क्लासरूम कोचिंग के चलते हमारी संभव हो पाई है। तो आपके सामने है, मैं उस क्लासरूम को ऑनलाइन में लेकर आया हूँ। कोई भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड रूमर में नहीं पढ़ना है, आपके सामने सारे कंसेप्ट्स को मैं क्लैरिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस करूँगा। और ये भी है कि मैं खुद भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो स्टूडेंट रह के क्या समस्याएं होती है ये भी मैं समझता हूँ। तो अपने टीचिंग में मैंने इंक्लूड किया है कि आपके आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर रही बात, आप कभी कभी बराबर पूछते हैं कि सर हमारे लिए क्या बुक होनी चाहिए, तो मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं कि बहुत सिंपल मैं बुक का बताता हूं। सबसे पहले क्या है कि स्टडी मटेरियल, अगर मैं आपसे पूछूं स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात आपसे कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, बहुत ही लिमिटेड है। माइक्रो के लिए यस, आप एच.एल. आहूजा ले सकते हैं, आहूजा एक बुक पढ़ना है आपको। मैक्रो के लिए भी आप एच.एल. आहूजा ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो डॉनबुस फिशर ले सकते हैं। यस, आप पब्लिक फाइनेंस के लिए एच.एल. भाटिया ले सकते हैं, एंड एच.एल. भाटिया ले सकते हैं। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप एपी थिलवाल ले सकते हैं, थिलवाल ले सकते हैं। आप मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए आप एस.बी. गुप्ता ले सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप जी मन्नूर ले सकते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप उमा कपिला ले सकते हैं, और मिश्रा एंड पुरी ले सकते हैं। मिश्रा एंड पुरी आप ले सकते हैं, और इन सबसे ऊपर आप रिलाई पूरी तरह से माई नोट्स, मेरे नोट्स पहुँच सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस नोट्स पर आप रिलाई हो सकते हैं, जिसमें सारे डिस्कशंस हैं, संभावित क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सारे हैं हमारे साथ है। तो आपको इस सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ डायग्राम से हो। अगर हम बात करें इसकी रिलेवेंसी की कि कहाँ कहाँ रिलेवेंट है, तो मैं थोड़ा रिलेवेंसी भी आपको बता देता हूँ। रिलेवेंट, यस, कहाँ कहाँ ये महत्वपूर्ण है, तो मैं बताऊँ यहाँ पर जीएस
का एक मेन पार्ट है। आप ऐसे लिखते हो उसमें आपका ये रोल अदा करता है, प्ले करता है। इथिक्स में आपके रोल अदा करता है, अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रदान करता है। और खुद ऑप्शनल में तो अपना है ही, जिसका इतना योगदान हो उस चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। और जिसको ये लोग कहते हैं कि डायनामिक है, चेंज होता है, तो वो इंडियन इकोनॉमी चेंज होता है, जो जीएस का पार्ट भी है। आप लो ऑप्शनल नहीं लो, वो डायनामिक वाला आपको पढ़ना ही है, बस उतना ही पढ़ना है, वो इसी से आपका ऑप्शनल का काम होता नहीं है, 100% हो जाता है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको अलग से डायनामिक पोर्शन को पढ़ने की। तो ये हमारे पास है। रही बात इसकी, तो मैं यहाँ पर इस ऑनलाइन मोबीशाला ऐप के साथ मैं इकोविजन आईएएस मेरा इंस्टीट्यूट है, जो इस मोबीशाला ऐप पे मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को। आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड कर लो, मोबीशाला ऐप डाउनलोड कर लो, और फिर वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप डाउट में मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करता रहूँगा। तो इस तरह से मैं एक बार आपको दिखाऊं कि ये इस तरह से हमारे ये एक मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, कैसे डायग्राम से सारी चीज़ें हमारी डीलिंग होती हैं, और कैसे एक सिंपल हम लोग पेपर के साथ देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डायग्राम से कैसे हमारी चीज़ें चलती हैं। बुक का लिस्ट मैंने आपको साथ में बताया, मैंने आपको साथ में बताया कि ये कैसे रिलेवेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है। और ये मेरा इंस्टीट्यूट है इकोविजन आईएएस, जो कि मोबीशाला के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऑप्शनल हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये हिंदी में भी है और क्या है, इंग्लिश में भी आपका उपलब्ध है। तो आप इसको ज्वाइन करें, और ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि उन टॉपर की लिस्ट में, जैसे कि रविंदर बीपीएससी में हुआ, जैसे कि विशाल सारस्वत का फर्स्ट रैंक है यूपीपीएससी में, जैसे दीपक शर्मा मेरे साथ पढ़ के वो आईपीएस बने, जैसे माधवी आईएएस बनी 104 रैंक के साथ, जैसे निकिता 217 रैंक के साथ हुआ, और 10 साल में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स का मार्क्स आया। आप चाहते हैं उस इकोनॉमिक्स को डीकोड करना, सबसे आसान सब्जेक्ट बनाना, दूसरे सब्जेक्ट से 40% भी आप इसमें दे पाए, उससे 40% का भी दे पाए, तो उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आना, तो मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए मोबीशाला ऐप पर। थैंक यू।